हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज विस्फोटक एनर्जी के साथ वापस लौटे हैं। कल हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा था। टेंस क्या है, टेंस के बारे में, टेंस के अंदर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अंदर प्रेजेंट डेफिनेट का 4 फॉर्म पढ़ लिए थे हम लोग। इंडेफिनिट के पूरे टाइप्स पढ़े थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग आगे की बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो आई बटन पर जाकर पिछला वीडियो देख लें, पिछला लेक्चर समझ जाएंगे। तो उसके बाद आगे लेक्चर समझना आपको आसानी होगी क्योंकि सीरियल वाइज पढ़ा है। तो आज फुल एनर्जी के साथ आप भी बैठे और पूरे जोश के साथ आज पढ़ेंगे हम लोग टेंस के आगे पार्ट टाइप में, ठीक है। विस्फोटक एनर्जी के साथ थोड़ा लगाएं, दम लगाएं और टेंस को टेंस की तरह नहीं समझें। टेंस को अगर आपको लगेगा कि टेंस बहुत टफ है, क्योंकि टेंस दिमाग में अच्छे लोगों को पहले तो ये नहीं समझ में आता कि टेंस, भाई टेंस में इतने स्ट्रक्चर्स हैं, इतने सारे हैं रूल्स, इतने सारे फॉर्मूले, कितने क्या होगा, स्ट्रक्चर्स को याद रखना पड़ता है। कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। आप क्वेश्चंस करें और क्वेश्चंस के ऊपर आप ध्यान रखें कि मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूं किस बेस पे है, क्या वो प्रेजेंट पे है, पास्ट पे है या फ्यूचर पे है। ये सब चीजें जो आप ध्यान रखोगे आराम से याद हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये बहुत टफ है। आराम से पढ़ें, आराम से सब कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो एनर्जी बनाए रखें, एकदम बरकरार रखें एनर्जी अपनी। और आगे की बात हम लोग करते हैं। टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग 6 फॉर्म पढ़ाए थे, ठीक है ना। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं पीछे वाला। बात किए थे हम लोग प्रेजेंट डेफिनेट में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन अफर्मेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चन निगेटिव। जैसे कि एग्जांपल मैं देख के क्लियर कर लेता हूं कि मैं खाता हूं, ठीक है ना। मैं आम खाता हूं, मैं आम नहीं खाता हूं, क्या मैं आम खाता हूं, क्या मैं आम नहीं खाता हूं, मैं क्यों आम खाता हूं, मैं क्यों आम नहीं खाता हूं। तो ये 6 जो फॉर्म्स हम लोगों ने बनाए थे, इसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बात किए थे और इसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। आई ईट अ मैंगो, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, डू आई ईट अ मैंगो, डू आई नॉट ईट अ मैंगो, वाई डू आई ईट अ मैंगो, वाई डू आई नॉट ईट अ मैंगो। तो ये चीजें जो है हमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था और आज के लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग बात क्या करेंगे कि ये है एक्चुअली होता क्या है कि नाम से ही वाकिफ है। देखिए कॉन्टिन्यूअस, ये क्या बोल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब किसी भी काम का जारी रहना, जारी रहना, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात ये कह रही है कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जिसके अंत में, जिसके लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे है, लगा रहे, ठीक है, किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आप जैसे देख सकते हैं कि मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं रो रहा हूं, जितना भी रहा है, रही है, रहे आ जाएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएंगे, ठीक है। अब इसका आप देख लें, the words which ends with रहा है, रही है और रही है, रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में आपको ये दिख जाएगा, रहा है, रही है, रहे है, तो आप इस बात को दिमाग में डाल लीजिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है, ठीक है। इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसको हम लोग दूसरा आईएनजी भी कहते हैं। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या हुआ, आईएनजी, ईटिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, ठीक है ना, लाफिंग, क्राइंग, ये सब आईएनजी के फॉर्म में आता है। जिसमें आईएनजी लगा होता है वही वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या बताता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताता है। एग्जांपल में देखिए, मैं आम खा रहा हूं,
ठीक है, मैं आम खा रहा हूं। तो अब इसमें से पहले मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी पर्सन के बारे में, पर्सन को ध्यान में रखना। आई होप कि आप सभी लोग ध्यान में रखे होंगे और पिछला लेक्चर को अच्छे से ध्यान से पढ़े होंगे, तो आप पर्सन के लिए जरा भी दिक्कत नहीं होगा पर्सन में। ठीक है, तो अब देखिए आई क्या है, आई मतलब मैं मतलब आई मतलब मैं मतलब आई। ठीक है, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार हम याद करेंगे कि फर्स्ट पर्सन में हमें क्या क्या यूज करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पर्सन में हम इस्तेमाल करेंगे इज, ठीक है, इज का, और सॉरी आई फर्स्ट पर्सन में जो हम इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट पर्सन में जो इस्तेमाल करेंगे वो एम का इस्तेमाल करेंगे और आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जो इस्तेमाल करेंगे वो एम और आर का इस्तेमाल करेंगे, और इज जो है वो हम थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही शी इट कोई भी नाम। ठीक है ना, तो ही शी इट कोई भी नेम अगर हो गया तो वो थर्ड पर्सन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि मैं आम खा रहा हूं, मैं क्या है फर्स्ट पर्सन में या तो एम लगाएंगे या तो आर लगाएंगे। आई के साथ आर कभी आप देखा भी नहीं होगा, नॉर्मल सा एक जनरल सी बात है कि आई आर ईटिंग कभी कोई नहीं सुना भी नहीं होगा, तो आई के साथ एम लगाते हैं। ठीक है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई एम क्या खा रहा हूं, एम हो गया, स्ट्रक्चर बेस पे मैंने एम बैठा दिया, इज एम आर में चूज करना था, मैंने एम रख दिया क्योंकि सब्जेक्ट मेरा आई है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, मैं आम खा रहा हूं, तो खाना क्या होता है, ईटिंग, आई एम ईटिंग, क्या खा रहा हूं, आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए कि हम स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं उसमें स्ट्रक्चर के ऊपर पर्सन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पर्सन नहीं है तो आपको परेशानी होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, वो क्या मतलब ही। ठीक है, ही क्या है, थर्ड पर्सन किसके साथ लगेगा, इज के साथ लगेगा, ही इज। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो का फोर्थ फॉर्म गोइंग, ही इज गोइंग, कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना, तो इसी तरह से मजे लेकर पढ़ें और अपने आप को फील करें कि मैं पटना जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इस चीज को जो आप फोकस कर रहे हैं तो आप इस चीज को फील कीजिए कि कंटिन्यूअस में हो रहा है ये। तो ठीक है ना, कंटिन्यूअस में हो रहा है तो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या बनेगा, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का मतलब क्या हो गया, वी। ठीक है, तो वी क्या है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार क्या लगता है, एम और आर का इस्तेमाल करता है, तो वी के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। वी आर क्या पढ़ते हैं, किताब पढ़ रहे हैं क्या किताब। तो वी पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है, रीड। तो रीड का फोर्थ फॉर्म रीडिंग। ठीक है ना, रीड देखो यहां पर इज एम आर में मैंने पुट किया आर, एक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट मैंने लिखा, अब इसका इज एम आर में आर डाल दिए क्योंकि वी के साथ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ आर लगता है। उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी वाला होता है, रीड का फोर्थ फॉर्म होता है रीडिंग, और ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो वी आर रीडिंग अ बुक। ठीक है, इसको नोट कर लें आप। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव की बात करेंगे। निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम एकदम बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टेंस एकदम बेसिक से धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर आप नेगेटिव का देखिए कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि मैं नॉट आ गया, इसका मतलब इसमें नहीं वाला आ रहे हैं चीज, इसमें निगेटिव नाम से पता चला निगेटिव। जैसे कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। ठीक है भाई, मत खेलो क्रिकेट, कौन बोल रहा है खेलने के लिए। ठीक है ना, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, तो मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, मैं क्या है, आई।
आई क्या, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, एम और आर, तो एम यूज करेंगे, ठीक है ना। इज एम आर में चूज कर लिया, सब्जेक्ट मैंने चूज कर लिया, इज एम आर में मैंने एम यूज हो गया। अब नॉट तो नॉट लगा क्योंकि नहीं है, तो आई एम नॉट क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, प्ले का वर्ब का फॉर फॉर्म प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहा हूं मैं, क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब जैसे कि बोलते हैं ना, अब जैसे घर में आप बैठे हैं, ठीक है, अब आपसे मम्मी ने आपसे पूछ लिया कि बेटा बाजार जा रहे हो, तो आप बोले नहीं नहीं मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस आपके लाइफ में भी यूज हो गया। तो इसी तरह से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, हर एक वर्ड को अपने लाइफ में लाने की कोशिश करें। टेंस अगर अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ही आराम से टेंस आएगा और चलते फिरते आप यूज कर लेंगे, ठीक है। आप कोई भी अगर बोले तो उसको कोशिश करें कि टेंस के फ्रेम में लाएं, ठीक है ना। तो आप अगर आपसे कोई आके मेहमान कोई गेस्ट आते हैं और आपसे पूछते हैं कि बेटा बताओ क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो आजकल, तो मैं पढ़ाई करता हूं, ठीक है ना। क्या कर रहे हो, पढ़ाई करता हूं, कहां पढ़ाई करते हैं, तो मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कॉलेज में पढ़ाई करता हूं, ता में आ गया, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट में आ गया, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, ठीक है ना, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, तो ये हो गया कंटिन्यूअस में। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इसी तरह से और भी बन जाएंगे, राधा किताब नहीं पढ़ रही है, राधा किताब नहीं पढ़ रही है, तो राधा क्या हो जाएगा, राधा क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ इज लगाते हैं, तो राधा इज हो गया, इसमें से नॉट पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, राधा इज नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। नोट करें, एक और भी इसमें सेंटेंस ले सकते हैं, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे, तो हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, एम और के साथ इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ एम तो लगेगा नहीं यार, एकदम ऑब्वियस सी बात है, तो वी के साथ आर लगाइए, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव में, किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में देखेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल में देख लीजिए, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, इसमें क्वेश्चन मार्क्स आएगा, ठीक है ना। क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, इससे हमेशा याद रखना, इंट्रोगेटिव में हमेशा पूछेगा आपसे क्या मैं आएगा, ये क्वेश्चन मार्क्स में आते हैं। तो क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या मैं, पहले सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट करते हैं, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हैं। तो मैं क्या है, सब्जेक्ट में आई के साथ कौन सा लगेगा, एम या आर, तो आई के साथ ऑब्वियस सी बात है एम लगेगा, तो इज एम आर में क्या चूज कर लेंगे, एम। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आई, एम आई। अब वर्ब का फुल फॉर्म कहां जा रहा है, जाना को कहते हैं गोइंग, तो एम आई गोइंग, कहां जाना है, स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और एनर्जी लगा रहे हो,
दम लगाना है, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम मजा नहीं कर रहे हैं, आप मजे लेकर आप इस चीज को पढ़ें और अपने आप को पॉजिटिव फील करें कि मैं टेंस पढ़ रहा हूँ, मैं टेंस सीख रहा हूँ, और टेंस सिखाने की गारंटी मेरी है, टेंस तो मैं सिखाते रहूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो टेंस के ऊपर इतना ध्यान ना दें कि भाई टेंस तो इतना टफ है, स्ट्रक्चर बहुत सारे, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। आप बिल्कुल आराम से पढ़ें और इस चीज को फोकस करें, ठीक है ना। और मैं आपको बताता हूँ कि याद करने के तरीके क्या है, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं कि इसको याद कर रहे हैं, दिन भर बैठ के याद कर रहे हैं, वैसा कभी नहीं याद करना है। आदमी को जब तबियत खराब हो जाती है, बुखार लग जाता है, तो क्या करता है, वो दवा लेता है, मेडिसिन लेता है, तब क्या एक बार में 4-5 मेडिसिन ले लेता है क्या, हाँ? तो आदमी टेप बोल देगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से इंग्लिश के भी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसे एक बार में सब लोड नहीं ले लेना, सब डोज अगर एक बार ले लोगे तो फिर कहानी गोल हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि इस चीज को हम ध्यान से लें। अब देखो क्या करना है कि आप इस चीज को याद करने का मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है ना, और बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। मेरी बात को आपको फॉलो करना, इसको एक मेडिसिन की तरह लेना, या तो कैप्सूल समझ लो या आप टैबलेट ले लो, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे ले लो, टैबलेट या कैप्सूल। अब इसे क्या करना है कि दिन भर में 3 बार, रात में दूध के साथ इस चीज को आपको लेना। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, दिन भर में 3 बार और रात में दूध के साथ। यस, दिन भर में 3 बार, रात में दूध के साथ। इसको क्या करना है, नोट्स जो आप कॉपी में कॉपी कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है ना, कॉपी में जो आप नोट्स को कॉपी कर रहे हो उसे क्या करना है, आपको दिन भर में 3 बार आपको पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है। अगर आप सो रहे हैं तो सोते सोते भी देख लें, ठीक है ना, 3 बार और रात में दूध पीने के टाइम, ठीक है ना। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन करना है। 7 दिन के बाद रिजल्ट जो है आप खुद ही देख लेना। और रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, आप उस पर मैसेज करें, जब भी मैसेज करें 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपसे मैसेज करें, लेकिन इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि 7 दिन ये टैबलेट खाओ, उसके बाद अपना चेंजेस देखो, एकदम टेंस ऐसा फिट हो जाएगा। फिर 7 दिन के बाद आपको नोट्स खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको 7 दिन करना, ठीक है ना, दिन भर में 3 बार, रात में दूध के साथ आप इस चीज को करो, देखो उसके बाद चेंजेस कैसे आते हैं। एकदम विस्फोटक आपके पास टेंस ऐसा दिमाग में फिट होगा ना कि आप सोच नहीं सकते कि टेंस मेरे को इतना अच्छे से समझ में आ गया, टेंस में कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो इस चीज को आप करो, मजा आ जाएगा। तो आगे बात करते हैं, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू स्कूल। क्या राधा आम खा रही है, क्या राधा आम खा रही है, ठीक है, क्या राधा आम खा रही है। तो क्या राधा, राधा क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन किसके साथ जाता है, इसके साथ, तो मतलब राधा का मतलब राधा, क्या है राधा, सॉरी राधा क्या करना है, क्या राधा आम खा रही है, इज हमारा पहले चूज करना है। तो राधा के साथ क्या लगता है, राधा इज, ठीक है ना। तो इज राधा, इज राधा, इज हमारे में से चूज कर लिया, इज सब्जेक्ट राधा, क्या करना, खाना, खाना इंग्लिश क्या करता है, ईटिंग कहता है, ठीक है ना। ईट का वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है ईटिंग। तो इज राधा ईटिंग अ मैंगो, ठीक है, इज राधा ईटिंग अ मैंगो। उसी तरह से एक और है, ये 2 स्ट्रक्चर ही काफी है, 2 स्ट्रक्चर आप देख लो। आप इसके ऊपर 2 क्वेश्चन हो गए, इसके ऊपर आप क्वेश्चन खुद बना सकते हैं कि क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या मैं खाना बना रहा हूँ, ठीक है ना, am I cooking food, ठीक है ना, क्या मैं मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस आप बनाएं और उसको इस स्ट्रक्चर में फ्रेम करें, फ्रेम करो, उसके बाद बनाओ, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है और टेंस मजा आ जाएगा। नोट कर लें। अब बात करेंगे इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट चूज करने को, सब्जेक्ट क्या है मेरा, आई किसके साथ लगेगा, एम और आर के साथ, तो आई के साथ एम लगता है, तो पहले इसमें से इज एम आर में एम चूज कर लिया, एम आई, सब्जेक्ट हो गया आई नॉट, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब खाना, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो, एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं, क्या मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। अब वो क्या लगता है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, क्या मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, एम आई नॉट स्टडी,
तो इस तरह से चीजें जो है आपको इसमें फ्रेम करनी है, इंटरनेगेटिव स्ट्रक्चर में आती है। क्या हुआ, स्कूल नहीं जा रही है, क्या हुआ, स्कूल नहीं जा रही है। वो क्या, ही के साथ क्या होता है, इज, तो इज एम आर में से चूज कर लिया इज। सब्जेक्ट क्या, ही, नॉट तो नॉट लगेगा ही क्योंकि नेगेटिव में। इज ही नॉट, कहां नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। हो गया आराम से, कोई दिक्कत है, एकदम मजे से पढ़ो, एकदम आराम से समझ आएगा। नोट कीजिए अफर्मेटिव। WH क्वेश्चन अफर्मेटिव में देखेंगे। WH क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में बता दिया। WH क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, सब WH क्वेश्चन में आया, ठीक है ना। तो WH क्वेश्चन प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। WH क्वेश्चन इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो मैं बॉक्स डालता हूं ना, याद रखना, बॉक्स का मतलब ये होता है कि आप उसको ध्यान रखना, क्या करना है, उसे रटना है, याद कर लेना है, उस चीज को ध्यान रखना। इसलिए मैं बॉक्स में डालता हूं, जैसे इसको बॉक्स का मतलब इंपॉर्टेंट होता है वो। WH क्वेश्चन प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब WH क्वेश्चन का मतलब, क्यों मैं, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना, हिंदी में अच्छा लिख नहीं पाता हूं। क्यों मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। ओ भैया, इंग्लिश तो पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा क्यों कहना, क्यों मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा तभी तो मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। आप कंपटीशन में बात कर सकोगे, आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंग्लिश नहीं आएगी, बिना इंग्लिश के इंटरव्यू में कुछ नहीं कर सकता। पढ़ रहा हूँ तो देखिए क्या मतलब, सब्जेक्ट में कौन है, इज, एम, आर में चूज करेंगे तो आई। WH क्वेश्चन पहले, WH क्वेश्चन में क्यों मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, क्या क्यों मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। WH क्वेश्चन का मतलब, क्यों का मतलब क्या होता है, व्हाई। तो फॉर्मेट को देखें आप, स्ट्रक्चर पे मैं फ्रेम कर रहा हूं। वाई, WH क्वेश्चन में वाई आ गया। इज, एम, आर में चूज करना है कि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो वाई एम, ठीक है ना। सब्जेक्ट में क्या, आई, वर्ब का फुल फॉर्म पढ़ना, मतलब वाई एम आई रीडिंग अ बुक, ठीक है ना। क्यों राधा स्कूल, क्यों राधा स्कूल जा रही है। अरे भाई, नहीं जाएगा तो कैसे पढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, तो स्कूल तो जाना जरूरी है, ठीक है ना। अब राधा, तो राधा में WH क्वेश्चन तो पहले देखेंगे, क्यों पूछ रहा है तो मतलब वाई पहले डाल दो, ठीक है ना। और इज, एम, आर में क्या करना है, राधा है तो राधा के साथ क्या करेंगे, हम इज लगाएंगे, तो वाई इज, एम, आर में इज चूज हो गया, सब्जेक्ट में कौन है, राधा, वाई इज राधा। वर्ब का फुल फॉर्म जानना क्या इंग्लिश होता है, गो का क्या होता है, गोइंग। वर्ब का फुल फॉर्म, व्हाई इज राधा गोइंग, कहां जा रही है, स्कूल जा रही है, व्हाई इज राधा गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इसे नोट कर ले आप, WH क्वेश्चन फॉर्मेटिव। अब बात करेंगे लास्ट, ठीक है ना, WH क्वेश्चन नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। सब WH क्वेश्चन प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये हो गया WH क्वेश्चन नेगेटिव। जैसे क्यों मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूं, ये बात सही है, क्यों मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूं, भैया पढ़ना चालू कर दे, वीडियोस सब आ रहे हैं, ठीक है ना, और रोज वीडियोस आएंगे, तो इस चीज को आप फोकस करें और पढ़ाई करें। क्यों मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या करें, क्यों तो WH क्वेश्चन में पहले डाल देंगे वाई,
उसका फर्स्ट आई है तो आई क्या है, एम और आर के साथ लगा तो आई के साथ एम लगता है, तो इज एम आर में से एम उठा लिया, वाई एम। सब्जेक्ट में कौन है, आई, वाई डब्ल्यू एस क्वेश्चन हो गया, इज एम आर में से एम हो गया, सब्जेक्ट का आई हो गया, अब बचा नॉट, नॉट तो फिट हो गया अपनी जगह पर, वाई एम आई नॉट, वर्ब का फुल फॉर्म मतलब पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीडिंग, वाई एम आई नॉट रीडिंग इंग्लिश। एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश और द इंग्लिश में बहुत फर्क है। इंग्लिश जो बोलते हैं, जो इंग्लिश होती है वो अंग्रेजी है, ठीक है ना, वो एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट है, और द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए कि कहीं पर द इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो अंग्रेज की बात कर रहे हो, वो नाउन है, ठीक है ना। ये इंग्लिश जो आप दिख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट वाला इंग्लिश, ठीक है ना, वो इंग्लिश क्या हो गया, अंग्रेज। द इंग्लिश अगर होता है तो, ठीक है। तो व्हाई एम आई नॉट रीडिंग एन इंग्लिश, ठीक है। क्यों राधा स्कूल नहीं जा रही है, क्यों राधा स्कूल नहीं जा रही है, तो क्यों का मतलब पहले तो वाई डाल देंगे, वाई राधा, ठीक है ना। इज एम आर में से राधा क्या है, थर्ड पर्सन इज लगता है, इज पुट कर दो, वाई इज नेम ऑफ सब्जेक्ट हो गया, वाई इज राधा, सब्जेक्ट खत्म, नॉट लगा देंगे, वाई इज राधा नॉट, वर्ब का फुल फॉर्म जाना तो गोइंग होता है, वर्ब का फुल फॉर्म, व्हाई इज राधा नॉट गोइंग, कहां जा रही है, स्कूल नहीं जा रही है, व्हाई इज राधा नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो ये आ गया डब्ल्यूएच क्वेश्चन नेगेटिव में। तो इस तरह से आप क्या करिए, डब्ल्यूएच प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर ये हमारा 6 का 6 फॉर्म जो हो गया वो खत्म हो गया। इसको आप रिवाइज करें और जितना से ज्यादा हो सके क्वेश्चन को क्या करें, अपने पास कॉपी में बनाएं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं, और आप सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं, ठीक है ना। और जितना हो सके अपने दोस्तों को गांव में जिसकी इंग्लिश कमजोर है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है इवन, और सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट है जिसको टेंस बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको आप क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।